राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होगे, स्वस्थ हो गए, अच्छे हो गए। तो चलो, मैं अधिक मास के पावन अवसर पर अपने श्रीधाम वृंदावन वाले घर पे निवास कर रही हूँ और आज मेरी सवारी निकल चुकी है वृंदावन की आन बान शान निधि वन में। जी हाँ, अगर निधि वन ना हो तो ये समझ लीजिए वृंदावन आधा अधूरा माना जाता है। मैं वृंदावन तब से वास कर रही हूँ जब से ये लकड़ी की ये बना रखी है ना, ये लकड़ी का कुछ भी नहीं था। हम लोग जाके पेड़ों को आलिंगन करते थे, पेड़ों से गले लगते थे, पेड़ों को अपने माथे पे लगाते थे। लेकिन जब मेरी बिटिया के टाइम आया, बिटिया का घूमने का समय आया, तब ये सारी बाउंड्री सी कर दी गई है और अब बहुत कम मौका मिलता है कि पेड़ों से आलिंगन किया जाए, पेड़ों को अपने माथे पे लगाया जाए, ब्रजरज को अपने मस्तक पर लगाया जाए। निधि वन की पावन धरा से आप सभी को मेरा प्यार भरा राधे राधे। आज मैं आपको समूचे निधि वन के दर्शन कराने जा रही हूँ। साथ ही के साथ आपको कुछ नियम बताऊंगी। अगर आप निधि वन जाना चाह रहे हैं या फिर निधि वन जाएंगे आने वाले समय में, मैं तो चाहती हूँ बिहार जी आपको अभी कल ही बुला ले महाराज, लेकिन अगर आप निधि वन जाएंगे तो आपको इन बातों का खास ध्यान रखना है। तो चलिए, अधिक विलंब ना करते हुए जल्दी से मैं आपको लेके चलती हूँ निधि वन की पावन धरा पे। तो देखिए, ये है निधि वन, आप लोगों को पता है यहाँ पे 16,108 पेड़ है। 16,108 यहाँ पे पेड़ है और यहाँ पे एक एक पेड़ है वो कहा जाता है भगवान की एक एक गोपी है। रोज रात को भगवान यहाँ पे आते हैं और रोज रात को आने के बाद भगवान यहाँ पे रास लीला करते हैं। यहाँ पे मैं अपनी बेटी को, जो एक पेड़ मिल गया था उससे आलिंगन करा रही हूँ, एक पेड़ मिल गया था उससे आलिंगन करा रही हूँ, उससे गले मिलवा रही हूँ। क्यों? क्योंकि अगर इनसे गले मिल लिए तो ऐसा माना जाता है साक्षात भगवान श्री कृष्ण जी से आपने गले मिल लिया है। मेरी बेटी बहुत खुश है इन सब से गले मिलने के बाद। आप देखोगे कि भाई मेरा टाइम तो था जब मैं श्रीधाम वृंदावन में नई आई थी, तब ये बाउंड्री नहीं थी, मैं तो सारे पेड़ों से आलिंगन करती थी। लेकिन अब जब मेरी बेटी का टाइम आया तो चारों तरफ बाउंड्रियां हो चुकी हैं और देखो मेरी बेटी कैसे चपक के इसने निधि वन का ये पेड़ पकड़ लिया है। पेड़ कहना तो गलत होएगा, वृंदावन की निधि वन की ये लता पता पकड़ लिया, इसको छोड़ ही नहीं रही थी। मैं कह रही थी बेटा छोड़, बेटा छोड़, बेटा छोड़, वो छोड़ ही नहीं रही थी। आज मैं आप लोगों को दिखाऊंगी ललिता कुंड कहाँ पर है। ललिता कुंड के बाद मैं आप लोगों को दिखाऊंगी निधि वन में ही स्थित है वो जगह, यहाँ पे बाके बिहारी जी का प्रादुर्भाव हुआ था। फिर मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि भगवान निधि वन में कहाँ पे रास लीला करते हैं। फिर मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि बंसी चोर राधा रानी कहाँ पर है और फिर मैं आपको श्री हरिदास जी का समाधि स्थल दिखाऊंगी और अंत में मैं आपको उन लोगों के समाधि स्थल दिखाऊंगी जिन्होंने निधि वन में अपने अपने प्राण गंवाए हैं। तो चलिए, अधिक विलंब ना करते हुए फटाफट से शुरू करते हैं और सबसे पहले मैं आपको कराती हूँ राधा कुंड के दर्शन। राधा कुंड के दर्शन करने से पहले ये मैंने उठा ली है ब्रजरज और ब्रजरज मैं अपनी बेटी के मस्तक पे भी लगाऊंगी और उसको खिलाऊंगी भी। तो ब्रजरज सबसे पहले हमने खाई और मस्तक पे लगाई और घर के लिए भी आप लोग बांध सकते हैं। और तो सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ वो जगह, यहाँ पे भगवान की अष्ट सखियाँ हैं और यहीं पे भगवान रास लीला करते हैं। ये वो जगह है, यहाँ पे मेरी बेटी और पंजाबन आंटी नाच रही हैं। यहाँ पे भगवान अष्ट सखियों के साथ विराजमान है और इसी बरामदे में भगवान रास लीला करते हैं। यहाँ पे भगवान का सिंहासन भी है और कहा जाता है कि यहाँ पे आने के बाद इस जगह पे जिसने भी नृत्य कर लिया उसको जिंदगी में कभी किसी के सामने नाचने की जरूरत नहीं पड़ती। तो मैंने अपनी बेटी को बहुत नचाया, यहाँ पे सभी नाच रहे थे। अब तो यहाँ पे डैग वगैरह की सुविधा भी हो गई है, डांस वगैरह भी बहुत अच्छी तरीके से हो रहा था, तो यहाँ पे सभी नाच रहे थे। मैंने अपनी बेटी को, 6 महीने की बेटी को भी नचाया और मैं भी नाची, क्योंकि यहाँ पर जिसने भी नाच लिया उसको दुनिया के सामने नाचने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती। इसलिए जब भी आप लोग निधि वन में आए और ये बरामदा देखें और यहाँ पे भगवान की अष्टपत्नियाँ यहाँ पे मौजूद हैं तो यहाँ पे ज़रूर और ज़रूर नाचे। आप देखो कि मेरी छोटी सी बेटी को मैंने यहाँ पे छोड़ दिया था बरामदे में और वो आराम से नाचने में लगी थी। तो
ये मत देखिए कि हम नंगे पैर हैं या फिर दुनिया क्या कहेगी या फिर क्या नहीं करेगी। भगवान के दरबार में आके आपको नाचना ज़रूर और ज़रूर है, और यही वो जगह है यहाँ पे भगवान भी नाचते हैं। तो हम तो इंसान हैं। आप देखोगे वो पीछे, मेरे पीछे भी एक औरत नाच रही है, अगल बगल में सभी लोग नाचने में लगे थे। तो आपको जब भी यहाँ पे आना है ज़रूर और ज़रूर नाचना है। ललिता कुंड जो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, ये राधा रानी की प्रिय सखी ललिता जी के लिए बनाया गया था, और बनाया था राधा रानी ने ही स्वयं बनाया था, भगवान श्री कृष्ण ने। तो ये ललिता कुंड आपको सबसे पहले देखने को मिलेगा, और ललिता कुंड के बाद जो चीज़ आपको देखने को मिलेगी वो है बांके बिहारी जी की प्रकट स्थली। यहाँ पे बांके बिहारी जी प्रकट हुए थे, तो आज भी यहाँ पे बांके बिहारी जी का जन्म उत्सव बनाया जाता है। तो आपको ललिता कुंड के बाद ये देखने को मिलेगा, और यहाँ पे आके आपको मत्था जरूर टेकना है। और यहाँ पे आप इत्र सेवा भी कर सकते हो। इत्र सेवा करने से सभी प्रकार की सभी मन्नतें यहाँ पे पूरी होती हैं। तो ये है बांके बिहारी जी की जन्मस्थली। और बांके बिहारी जी की जन्मस्थली के बाद आपको बहुत सारी लताएं पताएं देखने को मिलेंगी, और लताएं पताओं के बाद फिर आपको देखने को मिलेगा महल, अर्थात यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण जी ने राधा रानी का श्रृंगार किया था, वो रंग महल। और राधा रानी का श्रृंगार भगवान ने श्री कृष्ण जी ने यहाँ पे किया था। और यहाँ पे आज भी सुबह सुबह जब आप सुबह सुबह मंगला आरती पे आते हो तो आपको पान का बीड़ा खाया हुआ मिलता है, आपको दातून चबाया हुआ मिलता है, आपको पेड़े खाए हुए मिलते हैं। और यहाँ पे भी आज भी राधा रानी के लिए श्रृंगार का सामान इकट्ठा करके लिए रखा जाता है, और श्रृंगार का सामान इकट्ठा करके रखा जाता है, और सुबह वो सारा सामान बिखरा हुआ मिलता है, चूड़ियाँ बिखरी हुई मिलती है। तो यहाँ पे भी आप श्रृंगार का सामान चढ़ा सकते हो। आप बात करते हैं और कर लेते हैं आगे की। फिर आपको आगे बहुत सारी लताएं पताएं देखने को मिलेंगी, और उसके बाद आ जाती है वो स्थली, अर्थात वो जगह यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण जी रास रचाते हैं। अपनी अष्ट सखियों के साथ भगवान श्री कृष्ण जी रास रचाते हैं, वो जगह आ जाती है। और वो जगह पे यहाँ पे मेरी बेटी बैठी हुई है ना, ये वही जगह है। यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण जी रास रचाते हैं, और रास रचा के भगवान श्री कृष्ण जी का ये मेन स्थल है रास रचाने का। तो यहाँ पे आके आप लोगों को जरूर और जरूर नाचना। आप देखिए यहाँ पे सब नाच रहे हैं, मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, और यहाँ का इसका फ़ायदा मैंने भी उठाया। मैंने भी यहाँ पे नृत्य करा और जमकर नृत्य किया। और यहाँ पे नृत्य करने के बाद आप सब कुछ भूल जाते हो कि आपको कितनी गर्मी लग रही है, कितनी सर्दी लग रही है, सब भूल जाते हो। केवल याद एक ही चीज़ रहती है, और वो रहती है कि हम बांके बिहारी जी के हैं, और बांके बिहारी। जब आप आगे आओगे तो आपको बंसी चोर राधा रानी जी का मंदिर देखने को मिलेगा, जो कि कुछ इस प्रकार से है। ये है बंसी चोर राधा रानी, जो कि बहुत ज़्यादा श्री कृष्ण जी से रास रचाते राधा रानी ने उनकी बंसी चुरा ली थी, इसलिए यहाँ पे बंसी चोर राधा रानी का मंदिर है। जो कि पूरे वृंदावन में एक ही मंदिर ऐसा है जिसमें राधा रानी ने बंसी धारण कर रही हुई है। तो यहाँ पे राधा रानी का बंसी चोर राधा रानी का मंदिर दिखेगा, और उसके बाद आप लोगों को दिखेंगे स्वामी हरिदास जी का समाधि स्थल। जब आप स्वामी हरिदास जी का समाधि स्थल देखोगे तो वहाँ पे स्वामी हरिदास जी को प्रणाम वगैरह कीजिएगा, और उसके तत्पश्चात स्वामी हरिदास जी का समाधि स्थल देखने के बाद फिर आप लोगों को एंड में आके आप लोगों को दिखेगा कि बहुत सारी समाधियां हैं एक जगह। ये समाधियां उनकी हैं जिन्होंने वृंदावन में रात बिताई, और उसके बाद फिर उनके प्राण पखेरु भगवान में लीन हो गए। तो ये सारी समाधि स्थल उनकी है। तो यहाँ से अपने रज उठा के आप लोग मस्तक पे अवश्य लगाइएगा। ये पूरा समूचा वृंदावन है, और यहीं पे वृंदावन है, माफ़ी चाहूँगी, निधिवन है, और ये पूरा निधिवन है। और इसके बाद निधिवन समाप्त हो जाता है, और फिर उसके बाद आप लोगों को दरवाज़ा दिखाई देगा जहाँ से आप बाहर जा सकते हो। पहले निधिवन जो है वो ऐसा दिखाई देता था जैसा मैं आपको पिक्चरों में दिखा रही हूँ। कोई भी बालकनी नहीं होती थी, कुछ भी नहीं होता था। पहले निधिवन ऐसा हुआ करता था, बिल्कुल किसी भी प्रकार की कोई बाउंड्री वगैरह नहीं होती थी। लेकिन अब बाउंड्री वगैरह होती है उसमें। निधिवन के गेट से जब आप बाहर निकलते होगे तो उसके बाद यहाँ पे श्री हरिदास जी की प्राकृतिक स्थली लीला का वर्णन किया गया है। कैसे जब अकबर आया था तो उन्होंने हरिदास जी को कैसे इत्र दिया था, तभी से इत्र सेवा शुरू हुई, उसका वर्णन किया गया है। सारी चीज़ों का वर्णन आप लोगों के लिए यहाँ पे किया गया है, आप लोग पढ़ सकते हैं। और बहुत
चित्रण के साथ यहाँ पे वर्णन किया गया है। ये कि बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट मुझे लगा। पता नहीं तब तक फट ना जाए, क्योंकि बंदर ना बहुत होते हैं। तो अब निधि वन जाने से पहले आपको किन बातों का ध्यान रखना है, उसके लिए मैं वीडियो अलग से बनानी पड़ेगी, क्योंकि वीडियो हो जाएगी नहीं तो बहुत ज़्यादा लंबी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरी बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए आपको मुझे देना पड़ेगी इजाज़त। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरी बोल बोलिए बाकी बिहारी लाल की जय, राधा रानी सरकार की जय, निधि वन की जय, श्री हरिदास स्वामी की जय। जय जय श्री राधे श्याम।